कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश को हिला दिया है। शहरों में हालात कुछ सुधरे, पर गांव में हालात ऐसे बिगड़े कि मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय मंत्री और जनरल रह चुके वीके सिंह के गांव बापोड़ा में दर्जनों मौत हो चुकी है। इसका कारण गांव में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन न होना माना जा रहा है। न केवल बापोड़ा गांव बल्कि हर बड़े गांव का आज यही हाल है। हालांकि अब प्रशासन और पंचायतें सतर्क हो गई हैं। गांव बापोड़ा में बीते कुछ दिनों में ही 25-30 लोगों की मौत हो गई और अब लोगों में इतना डर बैठ चुका है कि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। में एक सामूहिक फैसला किया गया, भाई कोई भी आदमी ना तो ताश खेलेगा ना कोई हुक्का पिएगा। वो जो खेलता पाया उसको 500 रुपये जुर्माना पंचायत की ओर से उसके ऊपर लगाया जाएगा। डीसी साहब के भी आदेश है भी कोई बैठकों में या कहीं प्रकार में किसी प्रकार का कोई हुक्का नहीं पिएगा। इससे आपस में बैठते तो महामारी ज़्यादा फैलती है और हमारे गाँव में तो कोरोना महामारी का ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। उसके लिए हमने भी गाँव में स्तर पर भी लोगों से कही है, भाई कोई भी आदमी घर से बिना काम मत निकले, जिसको काम हो जरूरी वही घर से जाए। तो ग्रामीण इलाकों में जिस तेजी के साथ कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, उसी रफ्तार से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई के बंदोबस्त शुरू कर दिए हैं। अंबाला में संक्रमण की वजह से अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, तो प्रशासन ने अब ग्रामीण इलाकों के स्कूलों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करना भी अब शुरू कर दिया है। अंबाला के तेपला गांव में एक स्कूल को स्वास्थ्य विभाग ने 23 बेड के आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया है, जहां जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त बेड्स की संख्या बढ़ाकर 50 से भी ज्यादा की जा सकती है। कि वो हमारा जो है 23 बेड की फैसिलिटी है और वो चालू हो चुकी है और उसके अंदर उसकी जो संख्या है, बेड की संख्या है, वो 50 तक बढ़ाई जा सकती है। तो टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है। वहाँ पे खाने का इंतज़ाम और जो बाकी नहाने खाने का और बिजली का इंतज़ाम सारी तरह से पर्याप्त है। और जैसे ही उस एरिया के मरीज तो उसमें दाखिल करने लिए, जिन लोगों के पास घर पे जगह नहीं है, ठीक है, जो माइल्ड सिम्टम्स हैं जिनको, तो उन सबको तेपला के अंदर जल्दी शिफ्ट कर। तो हरियाणा में कोरोना का कोहराम है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार लगातार कई कदम भी उठा रही है। प्रदेश में पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं, लेकिन सोनीपत में नियमों की उल्लंघना की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। दुकानदार शटर डाउन करके दुकान के अंदर ग्राहकों का जमावड़ा लगा रहे हैं और पुलिस प्रशासन सिर्फ मुख्य चौराहों पर चालान काटती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें सोनीपत की सब्जी मंडी और सबसे पुरानी मार्केट के बड़े बाजार की है, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे दुकानदार कोविड-19 नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन कैमरा देखते ही रफू चक्कर हो जाते हैं। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि वो लॉकडाउन को पुख्ता करने के लिए काम कर रही है और अभी तक 21 केस भी दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन तस्वीरें आपके सामने है कि किस तेजी के साथ लोग भी लगातार लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। किस एफआईआर दर्ज हो चुकी है अब तक? सर, जो आपकी ओल्ड चौकी है उसके एरिए में नाई की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, शूज की दुकान हो, अधिकतर खुली मिली है, जो ताला बंद करके अंदर लोगों को घुसा लेते हैं। काफ़ी दुकानें ऐसी आज खुली मिली, वहाँ पर अंदर से 10-10, 15-15 लोग बाहर निकले हैं। तो वहीं कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन इसके साथ ही जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इस सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।